बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आधा गजा हमेशा के लिए इसराइल का होगा। इसराइल ने गजा के हवाले से नए मंसूबे शुरू कर दिए हैं। हमास से असलहा फेंको और हमारे सामने सरेंडर कर दो वरना तबाही तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 72 घंटों में हमास के नाम तीसरा बड़ा पैगाम जारी कर दिया है। इसराइल गजा के अंदर पसे पर्दा नए अज़ाइम और मंसूबे शुरू कर रहा है और इन मंसूबों के हवाले से कई अरब मुल्क भी आगाह हैं। और फिर नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में बगावत फूट रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और गजा की जंग दोबारा शुरू होने के खतरात अमेरिका को भी पता चल चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो नेतन्याहू की हुकूमत में लोगों की तरफ से गजा जंग शुरू करने की है। अमेरिका का नायब सदर भी इसराइल पहुंचा हुआ है और इस वक्त नए मुज़ाकरात भी पसे पर्दा चल रहे हैं। गजा का फ्यूचर क्या होगा, इसराइल गजा में क्यों और किस तरह से नए मंसूबे शुरू कर रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने आएंगी। इससे पहले कि मैं बाकायदा खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। आप दी यरूशलेम पोस्ट जो कि इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है उसकी रिपोर्ट मुलाहिजा कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यूएस ऑफिशियल्स फेयर नेतन्याहू में रिज्यूम वॉर के अमेरिका के हुक्काम को खदशा है और ख़तरा है कि नेतन्याहू गजा की जंग दोबारा शुरू कर सकता है। ये बात इसराइल के उस अखबार और मीडिया नेटवर्क ने लिखी है जो नेतन्याहू हुकूमत का नुमाइंदा तर्जुमान मीडिया नेटवर्क है, दी यरूशलेम पोस्ट। इसके अलावा ये एक और रिपोर्ट भी देखें जो दी यरूशलेम पोस्ट ही के अंदर नशर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि इसराइल को गजा के हवाले से एक मुश्किल फ़ैसला करना होगा और इस मुश्किल फ़ैसले से अमेरिका और इसराइल की दोस्ती को भी टेस्ट किया जाएगा। और अमेरिका गजा के हवाले से जो मंसूबे रखता है वो मंसूबे इसराइल को कबूल नहीं है। अमेरिका को इसराइल की बात मानना होगी गजा के हवाले से और गजा में हमास को किसी भी तरह से कोई किरदार नहीं देना होगा। ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है वो ये है, एक इसराइल का सहाफ़ी है और इसराइली दीगर मीडिया नेटवर्क्स हैं जिनमें ये रिपोर्ट नशर होती है जिसमें यह बात कही गई है कि जो गजा में हुकूमत है हमास की वो मुस्तकिल ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि हमास पसे पर्दा जो नई हुकूमत गजा में बनेगी उसमें अपने लोगों को या अपने हामियों को किसी न किसी अंदाज में दाखिल करेगा। और अरब जो सालिस हैं यानी उर्दन, मिस्र, कतर और तुर्की, ये जो 4 मुल्क हैं, इन सबको भी पता है कि हमास पोस्ट वार जो गजा प्लान है उसमें अपने लोगों को शामिल करेगा। और जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है गजा की जिसके हवाले से फ़ेज़ 2 में अहम मुशावरत चल रही है, इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में आधे से ज़्यादा लोग हमास के हामी होंगे और ये बात अरब मीडिएटर्स को पता है और अमेरिका के सामने ये बात रखी गई है। इसराइल को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये बात एक इसराइली सहाफ़ी ने कही है जिसे इसराइली मीडिया पर भी नशर किया गया है। अब सूरत हाल ये है गजा के अंदर कि इसराइल ने आधा गजा कब्जा किया हुआ है। ये ज़रा आप नक्शा देख लें। यहाँ इस नक्शे के अंदर आपको येलो लाइन नज़र आ रही है। ये जो येलो लाइन है इस लाइन को बाउंड्री लाइन करार दिया गया है और बाकायदा इस येलो लाइन को अब गहरा किया जा रहा है। यानी सादा लफ्ज़ों में यहाँ पर जो सीमेंट के बने हुए जो बाड़े हैं येलो कलर की वो डिप्लॉय की जा रही हैं। आप ये दोनों तस्वीरें भी देख सकते हैं, इनमें येलो कलर के ये जो बाड़ हैं वो लगाई जा रही हैं सीमेंट की और ये गजा के आधे हिस्से को डिवाइड करने के लिए ये येलो लाइन बनाई गई है। इस येलो लाइन के अंदर का जो इलाका है उसमें जितने गजा के लोगों के घर बचे हुए हैं उनको इसराइल बमों के ज़रिए से तबाह कर रहा है। इसी हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि येलो लाइन के उस पार यानी जो इसराइल के कब्ज़े में आधा गजा है उस तरफ जितने गजा के लोगों की बिल्डिंग या इमारतें हैं उनको अब भी जंग ख़त्म होने के बाद भी इसराइल बमों के ज़रिए से तबाह कर रहा है ताकि जितनी डिस्ट्रक्शन हो सकती है गजा में वो की जाए और गजा को तामीर नो के काबिल ना छोड़ा जाए। ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की हमास के हवाले से एक और नई स्टेटमेंट सामने आई है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने हमास के साथ एक मुआहिदा किया है, वो अच्छा सलूक करेंगे, वो मेहरबान होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें तबाह कर देंगे, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमास की क़यादत गुज़श्ता रोज़ रफ़ा में होने वाले इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर हमले में आला क़यादत मुलव्वस है। ये उनकी अंदरूनी बगावत या तसादुम की सूरत थी और उन्होंने कुछ लोगों को मार डाला। ये एक यानी हमास का गिरोह एक पुरतशद्दुद गिरोह है। शायद आपने देखा होगा इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो इनको नहीं करने चाहिए थे। अगर वो इसी तरह चलते रहे तो हम गज़ा के अंदर जाएंगे और हमास का खात्मा कर देंगे। ये बहुत जल्द होगा और बहुत शिद्दत के साथ होगा अगर हमास ने हमारी बात ना मानी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फ़ौजियों को गज़ा भेज रहा है जो वहाँ कई ममालिक के साथ मिलकर जंग ख़त्म करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं। अगर इसराइल चाहे तो वह हमास के मामले को निपटाने के लिए भी तैयार है। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप की इस ताज़ा गुफ्तगू का मकसद ये है कि हमास को हमारी बात माननी होगी, असलाह फेंकना होगा और हमारी शराइत के मुताबिक चलना होगा। अगर वो ये बात नहीं मानेंगे तो हम उनका खात्मा कर देंगे। हमारी फ़ौजें पहले ही गज़ा की तरफ रवाना कर दी गई हैं, जो सालिसी करने वाले ममालिक की टास्क फोर्स के साथ मिलकर गज़ा की जंग के खात्मे के मामलात को देखेगी। अब ये अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से एक मरतबा फिर खुलम खुला हमास को ऐलान जंग है, और ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये बड़ा शिद्दत पसंद गिरोह है और पिछले 100 सालों में इसकी शिद्दत पसंदी देखी गई है, लेकिन इनको वो काम नहीं करने चाहिए थे जो इन्होंने किए हैं, इसलिए अब इनको हमारी बात मानना होगी। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है। एक और खबर ज़रा सुन लें कि अमेरिका का नायब सदर JD वेंस आज इसराइल पहुंच रहा है, बल्कि पहुंच चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसकी रिपोर्ट है कि अमेरिकी नायब सदर दरअसल नेतन्याहू से जंग के फ़ेज़ 2 पर बातचीत करने आया है। इसराइल का मंसूबा है कि गज़ा का जो आधा बाकी हिस्सा है वो उन्हीं के कब्ज़े में रहे, जबकि मुआहदे के तहत इसराइल को सारा गज़ा खाली करना है। और इसराइल की डिमांड है कि हमास अपना असलहा फेंके और सुरंगें ख़त्म करे और गज़ा छोड़कर चला जाए। ये इसराइल की डिमांड्स हैं। तो इस मंसूबे पर बातचीत के लिए अमेरिका का नायब सदर JD वेंस आया है। JD वेंस ने यह बात भी कही थी कि हमास से असलहा लेना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है और इसके लिए टाइम लग सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, नेतन्याहू के हवाले से जो इसराइली मीडिया में डिबेट चल रही है, नेतन्याहू ने इसराइली मीडिया में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर मैं पार्लियामेंट में बैठे हुए अपोजिशन लोगों की बातें मानता और मैं हमास के खिलाफ जंग ना लड़ता तो आज इसराइल तबाह हो चुका होता और आज हम सरेंडर होते। तो मैंने इन लोगों की बातें नहीं मानी और आज हमास को हम शिकस्त देकर जीते हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इसराइल की पार्लियामेंट में नेतन्याहू के खिलाफ अवामी बगावत देखी गई है। नेतन्याहू की पार्लियामेंट में, जो इसराइल की पार्लियामेंट है, उसमें नेतन्याहू के खिलाफ मुतालबात हुए हैं कि नेतन्याहू तुम इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, तुम्हारी वजह से 7 अक्टूबर हुआ है, तुम 7 अक्टूबर की नाकाम हुकूमत हो, तुम्हारी वजह से इतने हज़ार इसराइली शहरी मरे हैं और तुम्हारी वजह से इतने हज़ार इसराइली शहरियों ने मुल्क छोड़ा है और तुम्हारी वजह से इसराइल की इकॉनमी इस जंग की वजह से तबाह हुई है, तुम नाकाम हुक्मरान हो। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इसराइल का जो वज़ीर दिफा है इज़राइल कात्स, उसने कहा है कि जो इसराइली फ़ौज है वो गज़ा में किसी भी तरह की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी हमास की आदत को डालेगी। और इसराइली फ़ौज की गज़ा के अंदर मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। जैसा कि मैंने येलो लाइन का जिक्र किया, इसराइल दावा करता है कि वहाँ पर इंतहा पसंद क्रॉस करते हैं उस येलो लाइन को तो उन्हें मार दिया जाता है, जबकि बाज़ गज़ा के मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक कुछ गज़ा के शहरी जो येलो लाइन के उस पार इसराइल के कब्ज़े में जो आधा गज़ा है उसमें अपने घरों की तरफ लौटना चाहते हैं, तो गलती से अगर वो येलो लाइन क्रॉस करते हैं तो उन्हें गोलियों से मार दिया जाता है। ये सूरत हाल भी इसराइली वज़ीर दिफा के हुक्म पर चल रही है। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम, इसराइल का मुतशद्दद सहयूनी वज़ीर कौमी सलामती है एतमार बिन गफ़ीर। उसने कहा है कि नेतन्याहू तुम्हारे पास 2 हफ्ते का वक्त है, फ़लस्तीन के जितने कैदी इसराइली जेलों में कैद हैं वो दहशतगर्द हैं और वो इसराइलियों को मारने के जिम्मेदार हैं, लिहाजा ऐसे फ़लस्तीनी कैदियों को जेलों में रखने की बजाय उन्हें सीधा फांसी दी जाए और उनका किस्सा ख़त्म किया जाए। नेतन्याहू के खिलाफ एतमार बिन गफ़ीर की जमात ने कहा है कि हमें फौरी पार्लियामेंट में कानून साजी करनी है और फ़लस्तीनी कैदियों को फांसियाँ देनी है। अगर नेतन्याहू ये नहीं कर सका तो फिर हम नेतन्याहू की हुकूमत से अलग हो जाएंगे और नेतन्याहू की हुकूमत को गिरा देंगे। ये इसराइल के मुतशद्दद सहयूनी वज़ीर कौमी सलामती एतमार बिन गफ़ीर और उनकी इत्तिहादी जमातों की तरफ से कहा जा रहा है। इसके अलावा इसराइल का अखबार है मारिफ,
उसमें एक रिपोर्ट छपती है जिसमें यह कहा गया है कि याह्या अस-सिनवार जो कि हमास के गज़ा के सरबराह थे, उनकी डेड बॉडी इसराइल के कब्ज़े में है। और उनकी डेड बॉडी के हवाले से इसराइल की एक वज़ीर है मीरी रेगेव, इसने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने नेतन्याहू के सामने कैबिनेट में ये बात रखी है कि हमास के दहशतगर्द लीडर याह्या अस-सिनवार की लाश को जला दिया जाए और उसे उसामा बिन लादेन की तरह, उनकी लाश की तरह इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ताकि उसे कहीं दफनाया ना जा सके। और ये इसलिए कि क्योंकि अगर इनको दफना दिया गया तो इनकी कब्र से भी लोग आने वाले वो किसी न किसी अंदाज से मुतासर होकर इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी करेंगे। ये इसराइल के अखबार मारिफ के अंदर रिपोर्ट छपी है जिसमें याह्या सिनवार की जो डेड बॉडी है, बताया जाता है कि उनके भाई की डेड बॉडी भी उनके पास है और इन दोनों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको वापस ना करने, दफनाने की इजाज़त ना देने और उसे महलूल करने का कहा जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी खबर है और ये खबर बुनियादी तौर पर अल जज़ीरा की तरफ से एक प्रोग्राम नशर हुआ है, मा खफिया आगम, जो पोशीदा है वो बहुत बड़ा है। इसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 30,000 से ज़ायद इसराइली जंगी जहाज़ों के जो पायलट्स थे उन्होंने गज़ा के अंदर नस्ल कुशी में हिस्सा लिया है। यानी अल जज़ीरा ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री नशर की है जिसमें उन पायलट्स के और उन एयरफोर्स के एहलकारों के नाम हैं या उनके जो अराकीन हैं उनके नाम हैं जो गज़ा के अंदर नस्ल कुशी में शरीक थे। ज़ाहिर है ये जो नाम हैं, इन नामों का फिर आलमी सतह पर मुहासबा होगा और जहाँ जहाँ ये नाम जाएंगे उनको गज़ा के जराइम और नस्ल कुशी का जवाब देना होगा। ये भी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। बहरहाल ये अब तक की कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, मालूमात हैं जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात आएंगी, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएँ। आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।